जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम आप लोग को करता हूँ। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले 3-4 चीज़ पे बात करेंगे। पहले तो है जो रेलवे की वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी नहीं है ये, रेलवे का एग्ज़ाम डेट आ गया है। उसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी या रेलवे, एसएससी या रेलवे किस पे सही, कौन सा सही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं फिर जो है एसएससी मेंस के रिगार्डिंग कैसा रहेगा हमारा सिस्टम। और उसके बाद जो है स्टार्ट टाइम, यानी मेंस के लिए स्टार्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और कैसे कैसे क्या करेंगे हम लोग वो भी आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद जो है मेंस का टेस्ट की बात करेंगे, कहाँ से टेस्ट लगाना सही रहेगा। और उसके बाद जो है रिजल्ट का बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और कब तक क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले हम रेलवे या एसएससी। रेलवे का एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन हो गया है, आरपीएफ हो गया, कांस्टेबल हो गया। उसके बाद जो है हमारा जेई का एग्ज़ाम हो गया, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन हो गया। ये सब जो है एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने भी अप्लाई किए हैं रेलवे के, तो देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी रहेगा कौन सा, एसएससी सीजीएल का मेंस। जहाँ तक मुझे लगता है कि 149 में मेरा प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, इसमें रुकेगा नहीं, प्रीलिम्स हो जाएगा 149 मार्क्स पे। तो आई होप देखते हैं क्या हो सकता है। और रेलवे में क्या है कि वहाँ का सिलेबस और एसएससी का सिलेबस ओवरलैपिंग है, सब कुछ वहाँ पे मैच करता है एक्सेप्ट इंग्लिश। रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है, बाकी आपका यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और जीके यहाँ पे आता है। और जीके भी कुछ अच्छे लेवल का आता है, जिसमें से साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो है अगर रेलवे और एसएससी में बात करें तो ज़्यादा ट्रस्टेड कौन सा हो जाएगा, तो ज़्यादा ट्रस्टेड जो होता है वो आपका एसएससी सीजीएल है, क्योंकि रेगुलर एग्ज़ाम हो रहा है और रेलवे का कोई ठीक नहीं है, आ जाएगा 3-4 साल बाद आ जाएगा। ये ठीक चीज़ होता है रेलवे में और एसएससी में। एसएससी का रेगुलर है और रेलवे का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कितनी वैकेंसी आ गई, वैकेंसी भी देखा जाए तो एसएससी सीजीएल में 17,000 के आसपास है और रेलवे में वही है आपका 8 से 10,000 है। एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, एनटीपीसी की। ठीक है, तो रेस्ट जो है एसएससी सीजीएल मेंस का स्टार्ट टाइम, यानी आपका जो है स्टार्ट जो एसएससी सीजीएल जो मेंस है उसका टाइमिंग कब तक हो सकता है। तो आई होप कि जो आंसर की तक 3-4 दिन में दे दिया है और जो रिजल्ट है वो आपका अगले महीने तक आई थिंक आ जाना चाहिए, क्योंकि 60 से 70 दिन लगता है एसएससी सीजीएल को मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट देने में। और उसके जस्ट 1 महीने बाद जो है आपका मेंस करवा लेते हैं ये लोग। तो मैंने भी जितना दिया है मेंस तो बहुत हड़बड़ी में दिया है, और जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है वो सब हड़बड़ी में दिया था। और आप देख सकते हो जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर था मैथ का, काफ़ी ईजी आया था। इसी हिसाब से मैंने क्या किया था कि पिछले बार लाइटली ले लिया था मैथ को काफ़ी लाइट लिया था। और जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर थे वो तो बनाया था 5 साल के, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के द्वारा वो काफ़ी ईजी कैटेगरी के पूछे गए थे। तो इसीलिए मैंने मेंस के क्वेश्चन को, उतने टफ वाले क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, जिस वजह से मेरे को आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स आए थे मेंस में, 40 नंबर आए थे 90 में। उसके बाद है आपका एसएससी मेंस का प्रिपरेशन मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है और कल मैंने 2-3 लेक्चर देखा है। मैथ्स के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा देखूं। मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर है और एक टीचर जो है मैं बताता हूं, गगन सर है। तो आई होप कि मैं गगन सर के साथ ही जाऊंगा। और मैंने वहाँ से यूट्यूब पे, आई थिंक टेलीग्राम पे कुछ वीडियो उनके मिल गए हैं, तो मैं वहीं से अपना स्टार्ट किया हूँ। नंबर सिस्टम जो है 2-3 यहाँ पे लेक्चर देख रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं। नंबर सिस्टम के लिए मैं गगन सर का फॉलो कर रहा हूँ, 3 लेक्चर मैंने देखे हैं नंबर सिस्टम के। तो इस बार जो है थोड़ा अच्छे प्रिपेयर में, मैथ्स को थोड़ा टफ लेके चलूँगा और बाकी भी चीज़ें को होती जाएगी। इंग्लिश भी, मैथ्स इंग्लिश काफ़ी डिटरमाइंड फैक्टर होगा। रीजनिंग तो 1 महीने में ही हो जाता है और जीके तो पीसीएस का तैयारी हो रही है, तो जीके उतना टफ नहीं होगा मेरे लिए। तो 45 प्लस तो आ ही जाएगा जीके में। तो इसलिए जो मेरे लिए मेन चैलेंजिंग होगा आपका रीजनिंग नहीं, आपका मैथ्स और इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश में भी ओवरऑल अगर प्रैक्टिस करूँ तो अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन मैथ्स में थोड़े टफ क्वेश्चन बनाने जरूरी पड़ जाएंगे मेरे को, क्योंकि 2022 का मैंने देख लिया है, बिना टफ क्वेश्चन बनाए नहीं होगा। बहुत 2022 का नहीं, 2023 का। तो आप देख सकते हो मेरे मार्क्स जो है 2023 के कितने आए हुए हैं, तो वहाँ पे आप मैंने दिया हुआ है। और रही बात की है मेंस का टेस्ट मैं ओली बोर्ड का वीकली ही दूंगा। और क्योंकि जो लास्ट जो टेस्ट हुआ संडे को, काफ़ी टफ कैटेगरी के क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए थे, जिसमें से 197 ही आया था मेरे को 390 में। तो देख सकते हैं काफ़ी टेस्ट टफ नहीं था मेरे लिए। बाकी लोग तो 350 प्लस ला ही रहे हैं, लेकिन मेरे लिए टफ हो जा रहा है क्योंकि मुझे उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं पता है। तो मेंस का टेस्ट जो है आपका, मैं टेक्स्ट बुक के साथ जाऊँगा रेगुलर वे में, और ऐसे वीकली जो है आपका जो ओली बोर्ड का होगा वो दूंगा।
साथ में जॉब करते हुए जो करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जा रहा है, लेकिन देखते हैं छुट्टी मिलेगा तो उसमें करेंगे। फिर जो है रिजल्ट का बता दिया, फिर मेंस टेस्ट। हाँ, टाइमिंग मैंने कल से सीजल का स्टार्ट कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कहाँ से करें, तो इंग्लिश के लिए बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। जहाँ से आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस मिल रहा है, आप मॉक टेस्ट से ही इंग्लिश को सुधार सकते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर जो है आपके बहुत सारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट दिए थे, और वहीं पे मैं देख रहा था कि जो ऑप्शन से इंग्लिश एलिमिनेट हो रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। आप देखो, जैसे कि क्या होता है कि जो ग्रामर सेक्शन है ना, वो आपका ऑप्शन से एलिमिनेट होता है। बाकी जो आपके जो क्या कहते हैं, जो कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट है, PQRS पार्ट है, ये तो ऑप्शन से बिल्कुल, PQRS भी ऑप्शन से हो सकता है, वहाँ पे 1-2 में फंस जाएंगे। लेकिन जो PQRS है वहाँ पे ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन है वो तो नहीं जाएगा ऑप्शन से। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको डिटेल नॉलेज रखना पड़ेगा और अच्छे से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। बाकी कोशिश करना है कि जो भी आपका एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, और जो भी क्वेश्चन वहाँ पे बनाए जा रहे हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। ऑप्शन से खेलने में मतलब कि जब भी अगर क्वेश्चन में अगर विल कर रहा है तो पैसिव में उसका विल भी हो जाएगा। तो जहाँ भी देखिए विल भी है तो वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं आंसर में, नहीं है तो उसको वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। और आई होप कि बाकी जो है मेंस के लिए मैंने बता ही दिया है कि मेंस में मेरे जो है आपका मैथ्स में ही सिर्फ था जो ख़राब गया था पिछले साल मेंस का। और इस बार जो मेंस का जो रहेगा मेरा, इस बार मेंस में आपका 3 जो सब्जेक्ट है, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका एक GK हो गया। तो जी इन तीनों को मेरे को अच्छे से देखना है और बस प्रैक्टिस ही करना है। और इनके लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या करना है सोर्स। और इंग्लिश के लिए स्पेशली बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मैं बता सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से, हाँ, जिनके 140 आर ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन बने, 45 में 40-42 बने, तो मुझसे क्यों आप देखोगे। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। और मार्क्स मैं कहूँगा कि जिसका 130 प्लस है, आप 130 क्या 125 प्लस भी है तो हो जाएगा। क्योंकि 2022 में जो क्वेश्चन जो 37,000 वैकेंसी थी तब जाके 114 कट ऑफ था। इस बार तो 17,000 यानी आधा है, तो 114 से कितना जा सकता है। आई थिंक 10 नंबर बढ़ा दीजिए, 24, 25, 12 नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना नंबर कम होगा उतने ज़्यादा बल्क स्टूडेंट मिलते जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर आपके 120 प्लस है तो आप मेंस में लग सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा 10 नंबर का अगर मिलता है चांस तो 129 हो जाएगा। और 129 आसपास आई थिंक आपको क्वालिफाई 130 तक मिल जाएगा क्वालिफिकेशन। तो मेंस के लिए लगे रहिए जम के, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।